साहब, ये मत भूलिए कि हम आपके सुहाग हैं। बहुत खूब। हाँ जी, आज की जो क्लिप है, वो है जोधा अकबर मूवी से और मैंने ये मूवी देखी है, मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद भी है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरा ये इस मूवी का वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला जो एंटायर सीन है, क्योंकि देखिए बीइंग अ गर्ल मुझे ये तो अच्छा लगता है ओके कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इसके साथ-साथ में इस सीन में कुछ अलग सी ही बात है, जो आपने अगर मूवी देखी तो आपको भी पता होगी, अगर नहीं देखी है तो अभी आप ये सीन देखिएगा, आपको पूरा रियलाइज़ेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वो तो हो ही रहा है कि काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन चल रहा है, इंटरेस्टिंग सा सीन है, देखना है कि कौन जीतेगा। बट उसके साथ-साथ में ये चीज़ भी है कि वो रोमांटिक वाली फ़ील भी है, क्योंकि अभी इनकी नई-नई शादी हुई है और ये उस वाले फ़ेज़ में हैं, जहाँ पे हर चीज़ रोमांटिक हो जाती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे ये बड़ा पसंद सा है सीन। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आज इसी को यूज़ करते हैं, थोड़ी-सी इंग्लिश सीखते हैं। छोटा-सा वीडियो है, प्यारा-सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। अभी ये कह रहे हैं बहुत खूब। बहुत खूब, हम कह सकते हैं एक्सीलेंट या हम कह सकते हैं वेरी वेल डन। बहुत अच्छा किया, स्प्लेंडेड, ब्रावो, कुछ भी कह सकते हैं। वेरी वेल डन। अब अगर आप हमें हरा, तो आप बखुशी आमेर में रह सकती हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैं फटाफट से सीन का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। क्या है यहाँ पे ये जोधा पे इल्जाम लगा देता है, मतलब दूसरे लोग कोई साजिश एंड ऑल करके इस पे इल्जाम लगा देते हैं कि इसका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। तो ये फिर रूठ के यहाँ जाती है, फिर से पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है, वो तो उसका भाई था। तो फिर ये यहाँ पे से माफ़ी माँगने आया है, इसे मनाने आया है एंड शी इज़ लाइक कि मैं नहीं जाऊँगी। तो अब इसने शर्त रखी कि चलो ठीक है भई, एक डुएल हो जाए, यानी डुएल यानी कि जो वन ऑन वन जो फाइट होती है उसे कहते हैं, वो हो जाए तो फिर पता चल जाएगा। अगर मैं जीता तो तुम मेरी बात मान लेना, तुम जीती तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। तो अब ये कह रहा है अगर आप हमें हरा दें, इफ यू हरा दें, डिफीट मी, इफ यू डिफीट मी तो आप बखुशी, बखुशी यानी खुशी के साथ, ये उर्दू बोल रहा है क्योंकि ये अकबर है, ठीक है? तो अब ये कह रहा है इफ यू डिफीट मी यू कैन ग्लैडली, खुशी से, स्टे बैक यानी यहीं रुक जाना, इन आमेर, स्टे बैक इन आमेर। अगर आप कभी आमेर गए हैं, आमेर का किला गए हैं, आपको पता होगा इंग्लिश में आमेर को ऐसे लिखा जाता है जहाँ पे बी साइलेंट होता है। हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं तो लाइक हम आमेर लिख रहे हैं, ठीक है? आप देख ही पा रहे होंगे इसकी आँखों में कितना गुस्सा है, ये इसको एकदम ऐसे गुस्से से देख रही है कि अच्छा, और ये आके इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये शर्त का अगला हिस्सा बता रहा है और अगर हम जीते एंड ओह नो ओके, तो ये कह रहा है एंड इफ आई सॉरी इफ आई विन, अगर मैं जीता तो। अब देखा, देखो इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो आगे प्ले होने वाला है। तो आप हमारे साथ वापस चलेंगे। तलवार उठाइए। लड़कियों का अगर आपको पता होगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स होगी और आप खुद लड़की हैं तो आपको पता ही होगा, जो अल्टीमेट जो लेवल होता है ना गुस्से का, वो होता है वहाँ पे वो पूरी साइलेंट हो जाती है। पहले वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट होती है, थोड़ा गुस्सा दिखाती है, फिर थोड़ा चिल्लम-चिल्ली होती है। बट जब लड़कियाँ एकदम कंप्लीटली साइलेंट हो जाए तो समझ लीजिए इट इज़ ओवर फॉर यू। लड़कियाँ जब साइलेंट होती है तो उसके ऊपर कुछ नहीं बचता भाई। तो ये कह रहा है तो इसीलिए देखिए एकदम चुप है, इसकी कोई बात पे रिएक्ट नहीं करी। शी इज़ लाइक हाँ भाई बोलो, मेरे को क्या मतलब। तो अभी बोल रही है इफ आई विन देन, तो यू हैव टू कम बैक, सॉरी, कम बैक या कह सकते हैं रिटर्न विथ मी, मेरे साथ वापस चलना होगा, वापस हाँ चलेंगी। तो अब देखिए बहुत सारे लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या कॉमन मिस्टेक है। लोग कम के साथ में हम बैक लगा सकते हैं, गो के साथ में हम बैक लगा सकते हैं, पर रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, उसमें बैक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसीलिए वो वर्ड बनाया गया है। बहुत सारे लोग रिटर्न बैक लिखते हैं पर रिटर्न बैक नहीं होता है। रिटर्न को हम इंडिविजुअली यूज करते हैं और वो अपने आप में कंप्लीट होता है।
आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। बोलते टाइम मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। अभी कह रहे हैं तलवार उठाइए, तलवार उठाइए, उठाने को कहते हैं रेज, रेज योर, तलवार को क्या कहते हैं, स्वॉर्ड, क्या कहते हैं, स्वॉर्ड, तलवार उठाइए, रेज योर स्वॉर्ड। अब क्योंकि ये कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही, कोई वो ही नहीं दे रही, रिएक्शन नहीं दे रही, तो इसे बार बार बोलना पड़ रहा है, भाई तलवार उठाइए। अब इसको भी हम क्या कहेंगे, रेज इट, रेज इट, इसे उठाइए, उठाइए, रेज। एक होता है देखिए राइज और एक होता है रेज, दोनों में क्या फर्क होता है। देखिए राइज का मतलब होता है कोई चीज जब खुद से उठती है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, वो खुद से ऊपर उठ के आता है। और रेज मतलब होता है जब हम कोई चीज को उठाते हैं, तो उसे कहते हैं रेज। इसलिए तलवार जब हम उठा रहे, वो हम उठा रहे हो, अपने आप नहीं उठ रही, इसलिए हम कह रहे हैं रेज। सुभान अब इसे फाइनली अटैक किया, एक दो बार मूव किए, एंड इसे फाइनली वो दिया, रिस्पॉन्स दिया, और इसने फाइटिंग शुरू कर दी है। जो कॉम्बैट इनकी है वन ऑन वन, वो शुरू कर दी है। तो अब ये इसके जो मूव्स है उसका बराबर रिप्लाई कर रही थी, कह रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक्सलेंट, एक्सलेंट। ये मतलब इसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा है कि अच्छा वाह भाई, इसको इतनी अच्छी फाइटिंग भी आती है। हिंदुस्तान, ये मत भूलिए कि हम आपके सुहाग हैं। अब देखिए ये इसका एकदम ऐसा शॉकिंग वाला कि भाई ये तो बिल्कुल ही लग गई है, लाइक आप इसके अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि खून की प्यासी हो चली है, एंड इसलिए ये बिल्कुल इस पे वार पे वार पे वार पे वार किए जा रही है। तो फाइनली बेचारे ने बोल दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट डिफीट होने वाला था, एंड ही सेड मल्लिकाए हिंदुस्तान, मल्लिकाए हिंदुस्तान। अब देखिए हम यहाँ पे क्वीन ऑफ हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एम्प्रेस, हम क्या कहेंगे, एम्प्रेस। क्यों कहेंगे, देखिए क्वीन क्या होता है, जब कोई किंगडम होता है, किंगडम यानी कोई राज्य होता है, किंगडम मतलब क्या होता है, राज्य, जहाँ पे किंग होता है और उसकी क्वीन होती है। क्वीन दो तरह से हो सकती है, या तो वो किंग जो कि राज कर रहा है उसकी वाइफ है, या फिर वो खुद राज कर रही है, जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होता है, विक्टोरिया वगैरह जो है ये सारी, तो वो होती है क्वीन। पर जब एम्प्रेस क्या होती है, एम्प्रेस, जो एम्प्रेस होती है वो एम्परर की वाइफ होती है, या खुद जो किसी एम्पायर, किसी साम्राज्य को रूल कर रही होती है, उससे कहते हैं एम्प्रेस। और एम्पायर क्या होता है, एम्पायर मतलब होता है कि जो बहुत सारे स्टेट से, टेरिटरीज, उन सब लोग उस चीजों से मिलके जो बना हुआ होता है, उसको कहते हैं। जब वो बहुत एक वास्ट, एक मेजर एरिया पे कर रही है, जो कि बहुत सारे टेरिटरी, स्टेट्स, उन सब का कॉम्बिनेशन है, तो वो एम्पायर होता है। और तो इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान बहुत सारे राज्यों से बना है, और उस टाइम मुगल जो थे वो अकबर ने तो दिल्ली पे बैठ के ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान पे राज किया ही था, तो इसीलिए हम कह रहे हैं एम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान, एम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान। ये मत भूलिए, डोंट फॉरगेट कि हम आपके सुहाग है, दैट आई एम योर हस्बैंड, दैट आई एम योर हस्बैंड। मत भूलिए कि हम आपके सुहाग हैं। इसे बेचारे को याद दिलाना पड़ रहा है, ये इतनी ज्यादा गुस्से में है। कैन यू सी द रेज इन हर आईज। अब 2 सेकंड के लिए लगता है कि ओके ये शायद शांत हो गई है, बट ये फिर से शुरू हो जाती है। एकांत, अब इसने देखा कि भाई ये तो बात थोड़ी हाथ से निकल रही है, इससे तो मेरा वो पगड़ी वगड़ी खींच ली, और अब मेरे बाल भी एक्सपोज हो गए, तो इसलिए कह रही है एकांत। देखिए कितने रॉब से बोल रही है, एकदम रॉयल स्टाइल में, एकांत, और इसके एक वर्ड पे ही वो लोग बिल्कुल हट गए। अब देखिए एकांत का वैसे मतलब होता है सॉलिट्यूड, या कह सकते हैं लीव अस अलोन। पर यहाँ पे ये इनको यहाँ वहां होने के लिए कह रही है, तो हम डिस्पर्स
भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? डिस्पर्स। डिस्पर्स का वैसे मतलब होता है कि जब कहते हैं कि तीतर बितर हो गए, छिन भिन हो गए, कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया, उसे कहते हैं डिस्पर्स। पर जब क्योंकि ये ऑर्डर दे रही है तो ये कह रही है कि भाई तुम यहाँ वहां हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, इसीलिए हम कह रहे हैं डिस्पर्स। फिर कह रहा है या अल्लाह, ओ गॉड। फारसी में कहावत है। अब इसे देख के इसे फारसी में कोई कहावत याद आ रही है रोमांटिक सी। फारसी वाली कहावतें वैसे भी बहुत रोमांटिक होती हैं। तो ये कह रहा है देयर इज अ सेइंग। कहावत को क्या कहते हैं? सेइंग। कहना से, वैसे एक कहावत सेइंग। याद रखने में आपको इजी हो जाएगा। इन पारसी को क्या कहते हैं? पर्शियन। क्या कहते हैं? पर्शियन। पर जी, इसका हम जी करते हैं प्रोनाउंसिएशन, पर्शियन। आपने सुना होगा पर्शियन कैट्स, वही पर्शियन है। फारसी को इंग्लिश में कहते हैं पर्शियन। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंटरेस्टिंग, आप ध्यान रखिएगा। पर सियन नहीं है, जियन है, पर्शियन। आज़मास्त की बर्मास्त, चुनी थी ग्रेनीस्त। अब ये कह रहा है आई डोंट नो ऑब्वियसली इस कहावत का क्या मतलब है। अजमास्त की बर्मास्त, चुदी गरनी ग्रीनिस्ट। सॉरी, मैंने काफी गलत प्रोनाउंस किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी ये कह रहा है, इसका देखिए मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। मुझे भी इसका मतलब नहीं पता था, मैंने भी ऑब्वियसली गूगल किया है। लेट मी टेल यू, इसका मतलब होता है व्हाई टू सीक पैराडाइज। पैराडाइज यानी जन्नत या स्वर्ग को क्यों मैं सीख करूं यानी ढूंढूं। हाइड एंड सीक का गेम होता है, कोई छुपता है कोई ढूंढता है, तो वो सीख, मैं जन्नत को क्यों ढूंढूं। व्हाई टू सीक पैराडाइज व्हेन आई सी इट इन फ्रंट ऑफ मी, या व्हेन आई एम सीइंग इट। मैं जब इसे देख ही रहा हूं तो मैं क्यों ढूंढूं भाई। मतलब इसका जो सामने का व्यू है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई मैं क्यों ढूंढूं जन्नत जब मेरे सामने ही खड़ी है। लुक हाउ रोमांटिक, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये जो सीन है बहुत ज्यादा रोमांटिक है। इसके आगे भी पूरा फाइट चलेगा बट अभी हम यहीं पे इसे स्टॉप कर रहे हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके, आप कंसिस्टेंसी दिखा सके, आप रोज एक हैबिट बनाएं, और ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे एंटरटेनमेंट के साथ थोड़े मजे करते करते इंग्लिश इंप्रूव कर सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।